नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 8 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि किस किस को हम कवर करेंगे। पहले, अमेरिका का जॉब्स डेटा आता हुआ दिख रहा है। दूसरी, अमेरिका के बाजार में तेजी आ रही है जॉब्स डेटा के बाद। निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, FIDIs का डेटा आज का। कुछ स्टॉक्स जिनके आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं डिस्कस करेंगे। इंडिया ने कुछ फेमस यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान के। साथ ही साथ इंडिया ने कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स भी ब्लॉक करे हैं पाकिस्तानीज के, जो सेलिब्रिटी हैं। ये दर्शाता है कि भारत के साथ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो मेटा सभी खड़ा है, आप ये कह सकते हो सिंपल भाषा में बोलें। वैसे तो अपने देश में पूरा अधिकार होता है गवर्नमेंट को कि वो जो चाहे वो कर सकती है। लाइक हमारा चैनल भी जियोग्राफिकली बन गया। आज आपने तुहिन कांता पांडे जी का इंटरव्यू अगर देखा जी बिजनेस पे, उन्होंने कहा भी कि अराउंड 70,000 वीडियोस को टेक डाउन किया गया है शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो इस तरीके की कुछ कार्रवाई चल रही है। बट अभी हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। 7th, ब्रिटेन का जो फिटसी है वो 2 अप्रैल के जो क्लोजिंग लेवल्स थे उसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स जो टैरिफ से रिलेटेड गिरावट शुरू हुई थी वो पूरी की पूरी गिरावट एब्जॉर्ब हो चुकी है और वापस से उसके ऊपर निकल रहा है। इससे बड़े पॉजिटिव संकेत आते हैं दोस्तों। एंड लास्ट, गोल्डमैन सैच्स ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने रेट कट को लेकर कहा है कि भैया ये जो जॉब्स डेटा है इसको देखकर जो पहले अनुमान हमारा था उसके मुकाबले रेट कट कब हो सकता है, इसके बारे में। तो एक एक करके मैं शॉर्ट और सिंपल भाषा में आप सभी के साथ चीजें डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों आप सभी के साथ यूएस के जॉब्स डेटा के बारे में। तो यूएस नॉन फार्म पेरोल्स 1,77,000 आया है, जिसमें अनुमान 1,38,000 का था। तो बीट्स अनुमान, एस्टिमेट, तो अनुमान से ज्यादा लोगों के पास नौकरियां पहुंची हैं, ये पॉजिटिव था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जाए तो वो एग्जैक्टली 4.2% पे था, अनुमान भी 4.2% का ही था, तो ये बैंग ऑन था। इसी की वजह से अमेरिका में डाउ जोन्स में सुपर शानदार तेजी देखने को मिल रही है, जहां पे डाउ आपके लिए अराउंड 400 पॉइंट्स ऊपर थे जब मैंने लास्ट आपके साथ डिस्कस किया था, एंड अभी 440 पॉइंट्स ऊपर है। नेस्डेक 235 पॉइंट्स ऊपर है। S&P 500 लगभग 1.25% की तेजी दिखा रहा है, एंड रसेल 2000 2% ऊपर है। दोस्तों ये जॉब्स डेटा मैंने डिटेल में भी आपके साथ SMA वाले चैनल पे कवर किया था, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इसको अगर आप इन डेप्थ डिटेल में जाके चेक करोगे तो मज़ा नहीं आया। लाइक आर्ली अर्निंग्स कम हुई हैं, ओवरऑल सिनेरियो उतना मज़ेदार नहीं है, मंथ ऑन मंथ पे मज़ेदार नहीं है। तो अभी अनुमान से बेटर आ गया है बस, और अनुमान बहुत कम का था इसलिए बेटर आ गया है। अदरवाइज ये जॉब्स डेटा इतना दमदार नहीं है, इसलिए बाजार आज तेजी जरूर दिखा रहा है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आई थिंक जॉब्स डेटा के दम पर मज़ा नहीं आएगा। और यही सारी चीज़ें गोल्डमैन सैच्स ने अच्छी तरीके से समझी हैं और रिपोर्ट निकाली है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। निफ्टी पे आते हैं दोस्तों। निफ्टी की बात करें तो आज आपके लिए बाजार 24,350 पे बंद हो गया। ऊपर भी गया, नीचे भी गया, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर रेजिस्टेंस जो था वेंसडे तक था, आज उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं थी, उसके ऊपर निकला लेकिन टिका नहीं, तो थोड़ा सही नहीं लगा। वो टिक जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो लेवल्स वैसे तो बने नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा केवल 24,550 या 525, आप जो आज का हाई है एग्जैक्टली 590 के करीब का है। तो डेटा कुछ ऐसा है नहीं, ऊपर में भी जगह खुली हुई है और नीचे में भी जगह खुली हुई है। तो निफ्टी पे मेरे हिसाब से आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कुछ सोचने विचार करने में या ट्रेड मारने में। एक ही अभी चीज दिख पा रही है मुझे कि 24,200 के पास अगर आता है तो वहां एक कॉन्ट्रा प्ले किया जा सकता है, लॉन्ग कर सकते हो 24,175 के स्ट्रिक्ट SL के साथ, क्योंकि उसके बाद 24,000 तक की जगह खुल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफी सारी कंपनीज के, मैं आपके साथ नाम शेयर करना चाहूंगा। आर्कन केमिकल, इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज, सैनोफी इंडिया, TRF, ग्रेविटा इंडिया, धनी सर्विसेज, RR काबेल, निटको, सुबेक्स लिमिटेड, सनटेक रियलिटी, तत्वचिंतन फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, एथर इंडस्ट्रीज, मैरिको, इन सब के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मैरिको के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बात करें अगर एथर इंडस्ट्रीज की तो नंबर्स इसके काफ़ी दमदार दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मार्जिन्स तो 3 गुना हो गए हैं, कामकाजी मुनाफा 7-8 गुना होता हुआ दिख रहा है।
एक्सेप्शनल आइटम है बट वो बहुत ही छोटा है, तो इसको डिटेल में कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर दिख रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, प्रोविजंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे हैं, एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, ठीक ठीक नंबर लग रहे हैं। तत्व चिंतन फार्मा डिविडेंड आया है, मार्जिन्स आधे रह गए हैं, रेवेन्यू बढ़कर आया है, तो मिले जुले नंबर से लग रहे हैं। मार्जिन्स में काफ़ी पिटाई पड़ी है, कामकाजी मुनाफा आधा रह गया है, मज़ा नहीं आ रहा है एक्चुअली में नंबर्स में। सनटेक रियलिटी, इसके नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब दिख रहे हैं, डिटेल में कल डिस्कस करूंगा। सुबेक्स लिमिटेड के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। निटको आरआर काबिल की बात करें दोस्तों, तो आरआर काबिल के नंबर इंटरेस्टिंग और अच्छे दिख रहे हैं। आरआर काबिल के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। धनी सर्विसेज की बात करें तो घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफे में जंप आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रेविटा की बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, और 6.35 रुपये का डिविडेंड भी आया है। टीआरएफ लिमिटेड की बात करी जाए दोस्तों तो इसके नंबर्स में भी बेहतरीन नंबर दिख रहे हैं टीआरएफ के भी। सैनोफी की बात की जाए तो इसके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, सैनोफी के भी नंबर अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन साल दर साल मुनाफे में गिरावट है, रेवेन्यू में भी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक दिख रहे हैं। इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो एक्सेप्शनल आइटम है, तो पहले तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, हालांकि ज़्यादा बड़ा एक्सेप्शनल नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, मार्जिन में हल्का सुधार देखने को मिला है, कामकाजी मुनाफा भी हल्का ऊपर है, तो नंबर ठीक ठीक लग रहे हैं। आर्केन केमिकल 1.5 रुपये का डिविडेंड आया है, मार्जिन में एक पिटाई पड़ते हुए दिख रही है, कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेन मुनाफा भी सिमिलर टाइप ही दिख रहा है, ज़्यादा खास नहीं है और ख़राब भी नहीं कहोगे आप। ये हो गया आपके लिए कुछ क्वार्टरली नंबर, शॉर्ट में डिस्कस करें, डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। आगे इंडिया ने कुछ फेमस अकाउंट ब्लॉक करे हैं पाकिस्तान के, जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा 16 न्यूज़ चैनल्स को बंद किया गया है, जिसमें नाम आता है दोस्तों एरे न्यूज़ का, समा टीवी का, बोल न्यूज़ का, जियो न्यूज़ का, इरशाद भट्टी, आगे देखा जाए तो द पाकिस्तानी रेफरेंस, समा सपोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट, उमर चीना एक्सक्लूसिव, आसमा सिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज़ एंड राजी नामा, कुछ ये चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है दोस्तों। फिटसी जो है ब्रिटेन का, ये अपने 2 अप्रैल के हाइस को लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अभी 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये दर्शा रहा है कि जो टैरिफ से रिलेटेड दिक्कतें आई थिंक खत्म हो गई है। निफ्टी तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अमेरिका भी धीरे धीरे सुधर ही रहा है, अच्छा आ रहा है, फिटसी उसके ऊपर निकल गया, तो ये पॉजिटिव है काफ़ी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्डमैन सैच्स, मैंने FIDIs का भी डेटा आपके साथ शेयर नहीं किया, पहले FIDIs का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद बात करेंगे। FIDIs की बात करिए तो FIIs 2769 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और DIs 3290 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, दोनों का पॉजिटिव फिगर आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्डमैन सैच्स की, तो भाई साहब इन्होंने क्या करा है कि ये जो आज आया है ना जॉब्स डेटा, इसको देखने के बाद ये कह रहे हैं कि पहले जो हम अनुमान लगा रहे थे कि जुलाई में जून में रेट कट आ जाएगा, अभी हम सोच रहे हैं कि भैया जुलाई में आएगा, यानी कि इन्होंने थोड़ा 1 महीना और आगे खींच दिया रेट कट को, तो ये कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं लगा इन्हें भी डेटा, और हमने भी आपके साथ वही शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।